हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे पैडागोजी ऑफ टीचिंग, हिंदी शिक्षण। मैं अभी पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया था टेक्स्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, पाठ्य पुस्तक, उसकी विशेषताएं क्या हैं, मीनिंग वगैरह वो सब कुछ। आज हम अध्ययन करेंगे उनके उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, विशेषताएं और इनके दोष क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्यों की कि एम्स ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक जो तैयार होती है, पाठ्य पुस्तक हैं, इनसे इनके क्या उद्देश्य होते हैं। तो अगर देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, कोई एक साधन नहीं। यदि पाठ्य पुस्तकों को साधन मान लिया जाए तो रटना भी प्रमुख होता है। इनके जो उद्देश्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे, जिससे आप चाहे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बालकों के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। मीन्स बुक्स के द्वारा ही, टेक्स्ट बुक के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही जो बालक हैं, बालकों का जो ज्ञान का एरिया है उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना और मानसिक शक्तियों का विकास करना है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बालकों में ज्ञान प्राप्ति के लिए रुचि पैदा करना और ललक उत्पन्न करना, एक तरीके से एक जिज्ञासा उत्पन्न करना। हालांकि आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे, कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं करता, लेक्चर सुन लिया हो गया, ठीक है, या कानों में मोबाइल लगाया सुन लिया। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बुक्स, बिना बुक्स के उनका जो है चाहे कोई कंटेंट हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, टॉपिक हुआ या कोई भी कुछ भी हुआ, उसको वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। और अगर क्लियर कर भी लेते हैं लेकिन उनका मन करता है कि बुक्स हो, बुक्स पढ़ने को मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती है, उस जिज्ञासा को उत्पन्न करना, एक इंटरेस्ट बढ़ाना, रुचि बढ़ाना, ये पाठ्य पुस्तकों का, टेक्स्ट बुक का उद्देश्य है। जैसे बुक्स, जिसका इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने में होता है तो नई बुक अगर आती है तो वो उसको ज़रूर पढ़ता है, चाहे मार्केट में हो, उसके घर पे हो, लाइब्रेरी में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, इमेजिंग शक्ति। आप देखते हो कोई स्टोरी आप पढ़ते हो, कोई बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी, पावलोव की थ्योरी पढ़ी, या बहुत सारे इतने कंटेंट रहते हैं, कोई भी बुक्स हमने पढ़ी, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, एक बच्चे में एक कल्पना शक्ति का विकास होता है। एक स्टोरी तैयार करता है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, रिटन में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका रियल में एक इमेज तैयार करता है। तो उस शक्ति को, कल्पना शक्ति को, इमेजिंग पावर जो होती है उसको विकसित करना, उसको बढ़ाना, इसका उद्देश्य है टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट है बालकों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, जिसे कहते हैं आप, सेल्फ स्टडी करना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करने के प्रति भी एक इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि उत्पन्न करना, इनका मुख्य उद्देश्य है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हम अभी बात कर रहे थे बालकों में स्वाध्याय के प्रति, सेल्फ स्टडी के प्रति, तो बुक से कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो बच्चा, उसकी हैबिचुअल होता है, उसकी आदत पड़ती है, हैबिट में आता है कि एक उसकी रुचि उत्पन्न, उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है कि बुक्स पढ़ी जाए, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बालकों में विषय विविधता एवं शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। मीन्स जो सब्जेक्ट हैं बहुत सारे, ठीक है, उनमें विविधता, उनमें डिफरेंस, ठीक है, डाइवर्सिटी बोलते हैं कि इसको, विविधता, तो वो उसके दर्शन कराना। देखते हो आप, एक राइटर की बुक पढ़ी, दूसरे राइटर, सेम सब्जेक्ट की हम पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स की, तो कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वही चीज़ है कि अलग सब्जेक्ट की हम गणित की बुक लें, एक साइंस की लें, हिंदी की लें, तो सब में कहीं ना कोई अंतर है, विविधता है। तो वही चीज़ इसकी विविधता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालकों में अच्छे एवं बुरे, सत्य और असत्य का ज्ञान कराना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुक्स के द्वारा ही, ये टेक्स्ट बुक का ये उद्देश्य है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में अच्छे बुरे का ज्ञान कराना, सत्य असत्य का ज्ञान कराना, शुभ अशुभ का, कर्म अकर्म का, सही है।
इन चीज़ों का ज्ञान विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है वांछनीय और अवांछनीय का विवेक जागृत करना। जो होता है एक अच्छा व्यवहार और एक वो व्यवहार होता है, एक सही गलत की पहचान करना मीन्स, ठीक है, उसके विवेक का जागृत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बालकों में मानवीय गुणों का विकास करना। ह्यूमन मेरिट्स जो होते हैं मानवीय गुणों, मानवीय गुणों में आ गया जैसे दया है, ममता है, सहयोग की भावना, सपोर्ट, प्रेम, त्याग, सही है। इस तरीके से जो ये क्या है ह्यूमन नेचर में ही आ जाते हैं सारे। तो ये कोई जानवर तो इसको नहीं करते, लेकिन ह्यूमन, हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसमें इन गुणों का विकास करना कहीं ना कहीं पुस्तकों के माध्यम से ही एक मोटिवेशन मिलता है। एक बुक से जो है एक आइडियल मानी जाती है। बहुत कुछ लोगों को उपन्यास पढ़ने का शौक़ होता है, कुछ को स्टोरी पढ़ने का शौक़ होता है, ठीक है। तो जैसी बुक्स अब मार्केट में हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे का ज्ञानार्जन होता है, मार्गदर्शन होता है, उनके मानवीय गुणों का विकास होता है। हालांकि देखा जाए तो मार्केट में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, टेक्स्ट बुक हैं जो जिनको समाज हित में नहीं माना गया है, मानवीय गुणों के सही रूप में नहीं माना गया है, लेकिन है लोग अगर उसको पढ़ते हैं तो जिनको समाज गलत जो कहता है गलत है ये समाज के प्रति, तो अगर उनको पढ़ने से उसके व्यवहार में वैसे ही गुण आते हैं बच्चे को, तो कहीं ना कहीं मानवीय गुणों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है बालकों में राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। कहीं ना कहीं बुक्स के पढ़ने से ही राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता की सद्भावना का विकास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की या इनके गुण। तो पाठ्य पुस्तक की जैसे हम विशेषता की बात करें, उद्देश्य आपने पढ़े, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें एक रुचि का विशेष महत्व होता है, ठीक है। एजुकेशन अगर आप रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहीं नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो कॉलेज हो, संस्थान हो, या कितने टॉप कॉलेज हो, सोसाइटी हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है। तो कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं सीख पाएगा अगर उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, उसके अंदर अगर आपके अंदर छात्र के अंदर बालक के अंदर रुचि नहीं है। तो इसका विशेष महत्व है एजुकेशन प्रोसेस में, यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें, ठीक है। इनको जो है बच्चे उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे आप देखा अगर जिस रुचि होती है बच्चे के अंदर, तो उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। पुस्तकों का सुंदर होना, उपयुक्त सामग्री से युक्त होना, आवश्यक होता है। मतलब एक बुक्स का आप देखते हो ना, नई नई बुक हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी छोड़िए, आप मार्केट जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं, तो अच्छी बुक होती है ना, देखने में अच्छी लगती है, तो हमारे पढ़ने का कहीं ना कहीं मन करता है उसको, ठीक है, एक रुचि पैदा होती है। तो कहीं इनका विशेष रोल है, विशेष भूमिका है गुणों की। तो अगर कोई कागज़ की गड्डी का ढेर लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पुस्तकें हैं। मतलब पुस्तक एक बाइंडिंग हुई हुई है सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छी पेज की, उसका पेज अच्छा हो, कवर अच्छा हो, सही है, प्रिंटेड हो, उसका जो प्रिंट है वो अच्छा हो, तो ये सारे गुण हैं इसके। तो हम इनको इसी क्रम में आगे डिवाइड करते हुए दो भागों में विभक्त करके डिवाइडेशन करके हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं पाठ्य पुस्तकों की। पहला है पाठ्य पुस्तकों का आंतरिक गुण और दूसरा है बाह्य गुण। तो जो है इंटरेक्टिव बोलते हैं क्या, आंतरिक, इंटरनल, और दूसरा है बाह्य गुण, ठीक है। तो जो आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण में आप जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर मैं बताता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। हालांकि देखा जाए तो आंतरिक विशेषताओं या आंतरिक गुणों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की वो सभी विषय वस्तु, उसका परिमाण, क्रम, लैंग्वेज, भाषा शैली, उसमें टिप्पणी, उसमें अभ्यास, जो अंदर का जो मैटर रहता है, प्रिंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आंतरिक गुणों के अंतर्गत आ जाती हैं या फिर आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है पाठों का क्रम। जो चैप्टर्स होते हैं वो एक सीरियल में, उनका क्रम, उनका परिमाण एवं विविधता। तो यहाँ पर पुस्तक में एक विषय के अनुसार
विभिन्न प्रकार के चैप्टर होने चाहिए, टॉपिक होने चाहिए, और उनका जो क्रम है वो एक तर्कपूर्ण, स्वाभाविक रूप से, सिस्टमेटिक तरीके से, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, पार्ट जो है चैप्टर ना तो बहुत छोटे हों और ना बहुत बड़े हों, यानी कि जो जिससे बोरियत हो, ना बहुत लंबे हों। इसके अतिरिक्त जो है पाठ्य पुस्तक में भी विविधता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जैसे कविता, नाटक, यात्रा वर्णन, जीवनी, खेल, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के पाठ भी रखे जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो समझ लीजिए उसका एक अच्छा गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है विषय की स्तरानुकूलता, यानी लेवल, सब्जेक्ट का लेवल। जो जिस विषय की बुक्स तैयार की जा रही हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जैसे कक्षा 1 की है, कक्षा 10th की है, तो 10th के बच्चों के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग ही उसमें सामग्री हो। सही है, भाषा ज्ञान हो, मानसिक योग्यता। यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चों के, छात्रों की मानसिक योग्यता, भाषा ज्ञान, उनका लेवल, रुचि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों का समायोजन जो है उसको एडजस्ट करने वाली पुस्तक बनाई जाए। अगर जैसे जिस सब्जेक्ट की बुक्स तैयार की जा रही है तो उसमें सारी चीज़ों का होना बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट है भाषा और शैली की उपयुक्तता, भाषा और शैली, लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज हम बात करते हैं ना कि अरे उनकी लैंग्वेज, उस राइटर की किताब अच्छी है, उस राइटर की किताब अच्छी है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में केवल विषय का चुनाव, पाठों का क्रमानुसार वर्गीकरण, उनका प्रमाण, विविधता ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि इन सबको एक निखार देने वाली होती है वो उनकी भाषा होती है, भाषा शैली होती है। जैसे छोटी कक्षाओं के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सही है, एक अच्छी शैली एक होनी चाहिए। बड़ी कक्षाओं के लिए अपेक्षाकृत साहित्यिक भाषा का एवं कलात्मक शैली की का होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से इसकी भी एक इसका विशेष महत्व होता है, आवश्यकता भी कह सकते हैं, गुण भी होता है। जिस बुक्स में, टेक्स्ट बुक में जैसे क्लास के अकॉर्डिंग हो और जो चैप्टर वगैरह हो सिस्टमेटिक तरीके से हो, लैंग्वेज और शैली जो है क्लास के बच्चों के लेवल के अनुसार हो, तो इनका होना बहुत अति आवश्यक है और ये विशेष महत्व है, गुण है, या आप कह सकते हैं आंतरिक विशेषता है टेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट है टिप्पणी, व्याख्या और अभ्यास की व्यवस्था। आप देखते हैं ना कि बुक्स में बहुत सारी टिप्पणियाँ रहती हैं, व्याख्या रहती है, अभ्यास प्रश्न रहते हैं लास्ट में, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी व्यवस्था है तो वो बुक्स अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है पुस्तक का लेखक, राइटर। ये मेन होता है कि राइटर कैसा है। ठीक है, पुस्तक का लेखक, यहाँ पर पुस्तक का जो लेखक है, टेक्स्ट बुक का लेखक है, वो एक योग्य, अनुभवी, एक्सपीरियंस होल्डर, विषय विशेषज्ञ, ठीक है, उस पर अपने उस सब्जेक्ट का पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। और इसका लेखक केवल विद्वान ही नहीं वरन बल्कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। विद्वान होना अलग है और शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज होना अलग है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जिस बच्चे के लिए जो क्लास के लिए किताब तैयार की जा रही है, पाठ्यपुस्तक तैयार की जा रही है, प्रिपेयर की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग हो, उस बच्चों के लेवल के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंतरिक गुण के अंतर्गत एक पुस्तक को तैयार करने वाला जो राइटर होता है वो मुख्य होता है, इसलिए वो राइटर भी एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, अनुभवी हो, विषय पर पूर्ण अधिकार हो उसका। ठीक है, एक लेखक योग्य हो, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर ही पुस्तक लिखी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन की। हम बात करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट है बाह्य गुण, एक्सटर्नल मेरिट्स कह सकते हैं आप, पाठ्य पुस्तक की बाह्य विशेषताएं या फिर बाह्य गुण। तो ये होता है बाह्य का मतलब, जैसे आप बुक्स आपके हाथ में है तो बंद है, उस समय बंद बुक्स का जो कवर पेज है, सही है, वो कैसा है, देखने में इफेक्टिव है, उसका साइज़ कैसा है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो आप क्रमानुसार एक सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है आवरण पृष्ठ का सौंदर्य। तो यहाँ पर आवरण पृष्ठ की अगर हम बात करें तो जो अभी मैं बात कर रहा था, जैसे एक बुक आपके हाथ में है, सपोज दैट आपके हाथ में एक बुक है, तो उसका जो कवर है, ठीक है, वो अच्छा हो, इफ़ेक्टिव हो, आकर्षक हो,
जो उसका मुख्य पृष्ठ है आकर्षक हो, चमकदार हो, रंगीन हो और सब्जेक्ट को और आकर्षित करने वाले चित्रों से युक्त हो। हालांकि बड़ी क्लासों में इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि बच्चे सिंसियर होते हैं, है ना, मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है। बट छोटे क्लासों में ये बहुत देखने को मिलता है। सपोज साइंस की बुक है तो साइंस से संबंधित ही कुछ ना कुछ उसके ऊपर चित्र बना हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से वो चमकदार हो, एकदम नई लगे बुक। आप देखते हो एक साइकोलॉजी है कि हम लोग कोई क्लास में सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीएड में, और अब फटी पुरानी बुक आपके सामने आती है। अब भले ही आप अपना भी अब आप जो टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, बट मैक्सिमम देखने को मिलता है 10th तक 12th तक ये चीज़ कि पुरानी किताब से बोरियत होती है, देख के मन नहीं करता पढ़ने का। वही किताब चाहे कितने इंटरनली अगर देखा जाए कितने बेकार किताब हो, बट उसे अगर वो बाहर से अच्छी है, कवर ववर सब अच्छा है उसका, तो वो देखने का मन करता है, उसको पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसा मुख्य पृष्ठ हो कि जो आकर्षित करने वाला हो, ये छात्रों की पुस्तक के प्रति रुचि तथा पढ़ने की इच्छा जागृत करता है। पुस्तकों को आकर्षण का केंद्र बनाते हुए समय उनके शैक्षिक मूल्य को भी भूलना नहीं चाहिए। सही है। नेक्स्ट है पुस्तक का उचित आकार, साइज़। अभी जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मैंने देखा, बुक्स देखी, शायद आप में से किसी ने कोर्स किया होगा, तो उसकी बुक्स का जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, साइज़ बड़ा है, बट अंदर देखो प्रिंटिंग जो है वो उसमें चारों तरफ से जगह स्पेस काफ़ी छूटा हुआ है, ठीक है। उसको चारों तरफ से कट कर दिए, किताब बहुत छोटी हो जाएगी। तो मतलब मैटर कम है, बुक्स ज़्यादा बड़ी हो रही है, उसका वेट भी ज़्यादा हो रहा है, बैग में लेके जाओ तो ऐसा लगा पता ना क्या पत्थर भर लिए, ठीक है। तो आकार जो साइज़ है उसका भी एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो शिशुओं की या छोटे बच्चों की जो पुस्तकें उनका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि वो पढ़ने में अच्छा लगता है उनको, बड़ी बड़ी बुक हैं ये सब। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश। जो डायग्राम होते हैं, बहुत सारे रेखा चित्र होते हैं, उनका समावेश होना चाहिए। सुंदर हो, रंगीन चित्र पुस्तकों को एक अच्छा बनाने में, आकर्षक बनाने में अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। और पुस्तकों के अंदर या स्थानों पर सुंदर एवं रंगीन चित्र अवश्य लगाने चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तकों का उचित मुद्रण। तो मुद्रणों की बात करते हैं, प्रिंटिंग की, ठीक है। अगर पुस्तक कितनी देखने में अच्छी है बट उसका जो अंदर का प्रिंट है वो सही नहीं है, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, पंक्तियां उल्टी सीधी हैं, सीधी लाइन में नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो उसके जैसे मीन्स टेढ़ा वेढ़ा लिखा हुआ है, ऊपर नीचे है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो साइज़ उसका वो है, फॉन्ट छोटा है, बड़ा है। छोटे बच्चों के लिए बड़ा होना चाहिए और बड़ों के लिए नॉर्मल हो। 12 पॉइंट अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की जो पुस्तक है उसका साइज हो 12 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तक का मूल्य। किताब का मूल्य, टेक्स्ट बुक का जो रेट है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर कोई बुक है ज़्यादा कॉस्टली होती तो हर कोई उसको ख़रीद भी नहीं पाता है, तो उसका रेट भी उसको जब खरीद नहीं पाएगा तो पड़ेगा कहाँ से। नेक्स्ट है प्रकाशन संबंधी अन्य बातें। तो प्रकाशन संबंधी पब्लिकेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है जैसे पुस्तक का जो कागज़ है, स्याही है, प्रिंट का जो है, डायग्राम बने हुए हैं, जिल चढ़े हुए कवर इत्यादि सब बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पर उसका कागज़ मोटा, ज़्यादा मोटा हो ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। कुछ किताबों के आप देखते हो ना, पकड़ते ऐसा लगता है कि अरे बुरी स्थिति हो रही है, फट जाएगा पेज, कुछ मजबूत होता है उसमें, मतलब जितना अच्छा कागज़ होगा। आप देखते हो जब हम कॉपी पे लिखते हैं, अच्छी कॉपी अगर लेते हैं क्लासमेट की या फिर और अच्छी कंपनी की, तो उस पर हम नोट करते हैं तो राइटिंग अच्छा आता है। वही चीज़ हम कॉपी बेकार पे ले लें, रफ कॉपी बेकार सी जो आती है, बेकार सा कागज़, उस पर लिखेंगे तो हमारा राइटिंग भले ही अच्छा है लेकिन भद्दा सा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। बुक्स की जो छपाई है, रंगीन स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए, काली स्याही का प्रयुक्त होनी चाहिए, छोटे बच्चे उनके लिए कलरफुल होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गए इसकी विशेषताएं या गुण। अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देश्य की, नहीं सॉरी उद्देश्य तो हो गए, दोष की, डिमेरिट्स। तो देखते हैं क्या टाइम हो गया, ज़्यादा बड़ी भी लेक्चर नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आएगा। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ 19 मिनट में भी। नेक्स्ट है इसके दोष। तो दोष की हम बात करें तो पहला पॉइंट है, बहुत सारे दोष अभी अगर हम देखने को मिले, आप देखते हो अभी जैसे आल लाल छाया पड़ा है सब में, तो आल लाल पब्लिकेशन है ना, सेम
उसमें सबने कॉपीराइट कर रखा है, तो उधर एक बुक में देखो वही मैटर मिलेगा, दूसरी बुक में देखो सेम मैटर मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है कमी है, दोष है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाशकों की मनमानी। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें, भारत में पाठ्यपुस्तकों की सामान्य स्थिति दूसरे देशों की अपेक्षा या तुलना में बहुत अधिक शोचनीय है, जैसे मतलब विचारणीय है। एक सोचने की बात है कि यहाँ पर एक मार्केट बन गई है, तो बिजनेस कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट पहला पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला है प्रकाशकों की मनमानी। ठीक है, जो अधिकांशतः जो प्रकाशक हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो मैक्सिमम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसे को कमाने के लिए के उद्देश्य से ही पाठ्यपुस्तकों को प्रिंट कर रहे हैं, छाप रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक हैं उनको अच्छा बनाने के लिए कोई रुचि भी नहीं होती उनके अंदर, सिर्फ ये है कि मार्केट में बिके ये है। तो ऐसे लेखकों को प्रकाशकों को ऐसे लेखों को प्रोत्साहित करते हैं जो सस्ती और प्रश्नोत्तर रूप से पुस्तकें लिख सकते हैं। ठीक है, जो सस्ती बुक हों उनके लिए, ऐसे राइटर के लिए बात करते हैं, सस्ते में तैयार कर देते हैं, कागज़ हल्का ये सब। तो ये इसका बहुत बड़ा दोष है कि प्रकाशक का भी एक अनुभवी होना ज़रूरी है। एक अच्छा पाठ्यपुस्तक को अपने अध्ययन का आधार बनाकर जो बनाना चाहें, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है अशिक्षक लेखक। जो लेखक है, राइटर हैं, पता लगे लोग बिजनेस है, इधर से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी किया, दूसरी बुक से किया और अपने नाम से प्रिंट करा दी बुक, उनको पता ही नहीं है बुक बनती कैसे है। तो जो बुक बनाने वाला है राइटर, लेखक, तो वो नॉन टीचर ना हो। ठीक है, नॉन टीचर ऑथर ना हो, वो शिक्षक हो। तो शिक्षक को पता रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होता है उसको, उससे अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, विषय विशेषज्ञ होता है वो। तो अगर शिक्षक कहीं बुक्स तैयार करता है तो वो बुक इफेक्टिव होगी, अच्छी होगी। एक उसमें जो सारे गुण होना चाहिए वो होते हैं। ठीक है, तो अशिक्षक बहुत राइटर हैं वो, ये एक बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या बोलेंगे इसको, क्राइटेरियन। यद्यपि सरकार ने जैसे माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों की निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से समीक्षा करने के लिए समीक्षा की है, तो तरह तरह की सिफारिशें बाजारू तरीके से, जैसे मार्केट में इस व्यवस्था पे इतने तरीके से देखा जाए तो हावी हो चुके हैं कि इसका कोई जांच नहीं होती है, कोई पड़ताल नहीं होती है, कोई समीक्षा नहीं होती है, तो कोई आलोचना को भी सहन नहीं कर पाता, ये सब है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पुट का अभाव, यहाँ पे लैक ऑफ साइंटिफिक टच। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो पाठ्यपुस्तकें बिना प्रारंभिक प्रयोग के लिखी जाती हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता उसका, और लिख दी जाती हैं और प्रकाशित भी हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रकाशन है, पब्लिकेशंस हैं, वो तो बिजनेस चला रहे हैं, उनमें तो प्रिंट चाहिए और इनकम होगी उनकी, तो किताब कैसी भी हो पब्लिश हो जाएगी। आप अपनी किताब कोई बना लीजिए, जाके पब्लिश करा लीजिए, बहुत सारे राइटर हैं, बस पब्लिकेशन जो अच्छा है आपका नहीं करेगा। फर्जी मीन्स जिसको नॉलेज नहीं है, जो बिजनेस से अपना लेके दुकान चला रहा है, वो उसके पास जाइए, आपकी बुक्स पब्लिश हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसका दोष है। नेक्स्ट है जिसमें इसी में अगर प्रमाणों के आधार पर देखा जाए अपेक्षित सुधार एवं परिवर्तन हुए हों, तो जिस प्रकार एक स्वर्णकारक एक सोने को शुद्ध करता है, उसी प्रकार टेक्स्ट बुक को भी, पाठ्यपुस्तकों को के लेखकों को भी चाहिए कि वे विषय से संबंधित ज्ञान को कक्षा में प्रयोग करें पहले। ठीक है, उसके प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन के तरीकों, विषय के क्रमों तथा पारंपरिक संबंधों को एक रूप दें। नेक्स्ट है पुस्तकों का बाह्य रूप, जैसे अभी हम बात करते थोड़ी पहले कि हमारे यहाँ मैक्सिमम आप देखते हो जो टेक्स्ट बुक हैं, वो जो उनमें जो कागज़ प्रयोग होता है, वो छपाई, फॉर्मेट, गेटअप उनका असंतोषजनक होता है, लेकिन लोग फिर भी पढ़ते हैं। अगर विदेशी पाठ्यपुस्तकों की तुलना में अगर देखा जाए तो छपाई, कागज़, मुद्रण का स्तर बहुत निम्न कोटि का होता है हमारे यहाँ। जो भारत में ये सारी चीज़ें, कागज़ है, प्रिंटेड है, बहुत लोअर उसका होता है, निम्न कोटि का जिसे कहते हैं, निम्न स्तर का। और फॉरेन में चले जाए विदेशों में बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कागज़ भी है वो सब। तो यहाँ पर यदि अगर बालक को एक वर्ष भी पाठ्यपुस्तक का टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए दे दी जाती है, तो उसका आवरण, उसका जो कवर है, कवर पेज है, पेस्ट है, वो सब खत्म हो जाता है, कंप्लीट बहुत बुरी हालत हो जाती है उसका। तो यहाँ पर यही है कि जो विदेशी पुस्तकें हैं, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, नेट पे देखा है मैंने, तो बुक्स
एग्जाम्पल मेरा भाई वहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में, तो बताता है कि मैंने कि हाँ यहाँ बुक्स वगैरह भैया बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें विदेश में बहुत अच्छी बुक हैं, यहाँ पे तो सब ऐसे चल रहा है बिजनेस। तो आप देखते हो ना, बालकों के लिए फटी हुई पुस्तकों का प्रयोग करना, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक है। हमारे यहाँ पुस्तकों के आवरण तथा मुख्य पृष्ठ आकर्षण विचार नहीं होते हैं, मतलब विचार करने योग्य हैं। ठीक है, थैंक यू।